हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो 10th और 12th के बच्चे जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 में देने वाले हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको थंबनेल से समझ में आ चुका होगा कि क्या थंबनेल में है, कैसे कॉपी लिखते हैं बिहार टॉपर। ठीक है, यानी आप किस तरह से आप, क्योंकि हर एक बच्चा का सपना होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाएं, बिहार टॉपर लिस्ट में आए, जिसमें बहुत ही आप माँ बाप अपने गांव का स्कूल का नाम रोशन करें। तो इसलिए ये एक ज़रूरी फैक्टर है जानना आपके लिए, पॉइंट्स है कि आप कैसे टॉप कॉपर लिखें, कॉपी लिखें जो बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स मिले, और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए आपको बोर्ड कॉपी लिखते समय। उसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, चलिए, ये एक डेमो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें हम लोग पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, आज पूरा तरीका से बातचीत करने वाले हैं। चलिए, ये है हमारा एप्लीकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस आपको रेगुलर चलती रहती है। साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चाणक्य ई पाठशाला के नाम से होगा। चाणक्य ई पाठशाला लिखिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, यूट्यूब नहीं सॉरी प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। उसमें आपको ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे देख रहे हैं ना, ये ई पाठशाला लिखा होगा इस तरह से। आपको ये सब है, इसमें टेस्ट आपको मिलेगा, फ्री क्लासेस मिल जाएगी, बहुत से टेस्ट चीज मिल जाएगा, ये सब चीज़ मिल सकती है। ये टेस्ट चीज ले लीजिएगा ब्रह्मास्त्र, इसमें तो पूरा ऑल चैप्टर का टेस्ट चीज भरा हुआ है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, देखिए, आप जो लिखने वाले होंगे बोर्ड एग्जाम में, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया रहता है। ठीक है, सॉरी 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया रहेगा। इसमें क्या करना है, आपको 15 मिनट दिया जाता है। स्पेशली आप दिमाग ठंडा करके पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, क्या है क्वेश्चन में। प्लानिंग एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए स्टार्ट होने से पहले एग्जाम, कि कैसे मुझे 100 का 100 मार्क्स का बनाना है। अगर प्रैक्टिकल वाला है तो 80 मार्क्स का बनाना है। ठीक है, 10th के लिए बात कर रहे हैं, और 12th में 70 मार्क्स का जो भी है उसको पूरा सॉल्व करना है। एक तो पहले ऑब्जेक्टिव देगा, एमसीक्यू, फटाफट उसको अपने टाइम के अंदर एमसीक्यू कंप्लीट कर ले। अब बात करेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव का। एमसीक्यू में टाइम फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है, आपको उतने मिनट के अंदर बना लेना है। कोशिश करना जल्दी जल्दी बना ले ऑब्जेक्टिव, तो और आपको समय मिलेगा, और धैर्य से बनाइएगा। ठीक, उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा उसमें आप पढ़ लिए, प्लानिंग कर लिए, और हमेशा कोशिश कीजिएगा एकदम सीरियल लिखने का। यानी मान लेते हैं आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको उत्तर आ रहा है, तो पूरा आप हमेशा जिस पैटर्न, जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर पहले दिया हुआ, 2 नंबर दिया हुआ, इसी तरह क्रमागत जो सीरियली होता है उसी तरह आप आंसर बनाइएगा। ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप 100 में से 50 नाम मार्क्स का ही उत्तर जान रहे हैं, तब आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपको सबसे अच्छा आता है उसको पहले रखें, जो कम आता है, कम जिसका आंसर कम पता है उसको बीच में रखेंगे, इस तरह से कीजिएगा। लेकिन अगर 80 मार्क्स का आता है और मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए सीरियल, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला क्या आता है, जो कॉपी चेक करने के लिए जो आपका बैठा रहेगा वो स्पीड में चेक करता है, उतना टाइम तो है नहीं आपके पास। देखे, उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं एक बार 5 लिखे, उसके बाद 4 बनाए हैं, उसके बाद फिर 8 दे दिए हैं। इसमें क्या होता है, सीरियली में थोड़ा हो सकता है चांस ज़्यादा रहता है, उसका छूट भी सकता है। और सीरियली है, फटाफट इसका चेक किया मार्क्स बैठाया, इसका चेक किया मार्क्स बैठाया, इस तरह से। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम में जितना कम समय लगेगा आपको कॉपी चेक करने में, जितना कम समय लगेगा आपको कॉपी करने में, ठीक है, उतना आपका मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने का चांस रहेगा। और जितना आप टाइम दीजिएगा उसको चेक करने के लिए कॉपी में, मान लेते हैं आपका कॉपी, किसी के बच्चे का कॉपी 5 मिनट चेक कर लिया, किसी बच्चे का 15 मिनट लग गया, इसका मतलब समझिए 15 मिनट लगा, इसका मतलब उसका बहुत सारा गलती है, तब उसका 15 मिनट लग गया। 5 मिनट लग के हम सही सही आंसर लिखा है, सुंदर राइटिंग में लिखा है, तो फटाफट चेक करता गया, आगे बढ़ाता गया, बढ़ता गया, मार्क्स देता गया। इसीलिए आप सब में कोशिश कीजिएगा कि कम से कम से आपका कॉपी चेक करके जो चेक करने वाला है वो आगे बढ़ जाए, जो टीचर है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको साफ सुथरा लिखना होगा, एकदम क्लीन हैंड राइटिंग लिखना होगा। ठीक है, स्पेस छोड़ना होगा, ये सब पूरा अभी बात करेंगे हम लोग। और ओवर राइटिंग कम करना होगा, तब ना होगा। ठीक, चलिए देखिए, जैसे मेरे पास कॉपी मिला, क्वेश्चन मिला, मैंने क्या किया, ये लिख दिया। यहाँ प्रश्न क्रम संख्या 8 लिखा हुआ है, आप प्रश्न संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर ठीक है, या क्रम संख्या लिख सकते हैं। जैसे 18 नंबर है, मान लेते हैं 1 नंबर लिख दिया। ठीक, ये आप ध्यान कीजिएगा, जैसे स्टार्ट कीजिएगा
ये पहले कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तो प्रश्न संख्या लिखिए और इस साइड कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ तो लिखा हुआ प्रश्न क्रमांक संख्या, लेकिन आप चाहें तो इधर मान लेते हैं उत्तर लिख सकते हैं सिर्फ, नहीं तो अब इसके आपके पास कॉपी तो बहुत चौड़ा रहेगा, इसलिए आसानी से आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते लीजिए उत्तर नंबर 1, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये टॉपर्स का ही कॉपी दिखाएंगे, आपको दिखा रहे हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके दिखाएंगे, पूरा सब हर सब्जेक्ट का वहाँ दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। मान लेते हैं इस तरह से कॉपी क्वेश्चन दिया आपको, स्टार्ट किए, आपका ये रहा सबसे पहला आंसर शीट का कॉपी, जिसमें आप सबसे पहला नंबर प्रश्न 1 संख्या 1 लीजिए, आपको इसका उत्तर आता है, ठीक। तो आसानी से आप उत्तर लिख के 1 लिख के, मान लेते इसमें 2 है, 1 और 2 है, तो ये 1 का उत्तर दे दिए, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ दिए, फिर 2 का उत्तर लिख दिए। उत्तर लिख देने के बाद आप तुरंत क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ लाइन नहीं छोड़ा हुआ, एक मान लेते हैं जैसे इसको सिंपल है, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या किए, ब्रैकेट में घेर दिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे आप आंसर लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं उत्तर, ठीक है, उत्तर या आंसर, मान लें आंसर लिख दिए, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन का आंसर तो एक ही लिखिएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो मान लेते हैं 1 है, 2 है, इस तरह का है तो 2 ज़्यादा लिखिएगा, नहीं है तो 1 लिखिएगा सिर्फ। उसका जैसे मान लेते हैं कुछ भी आंसर है, इंग्लिश या जो भी है, अब आंसर लिख दिए पूरा, ठीक है। लिखने के बाद क्या कीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन का जो भी उत्तर है, मान लेते हैं सिर्फ एक ही रहेगा, तो क्या कीजिएगा, लिख के उसका 2 लाइन छोड़ के स्केल से पेंसिल के द्वारा या पेन के द्वारा जो आपके पास है, उससे आपके गिफ्ट का डब्बा लेकर पैक कर दीजिएगा, ठीक है। इसको ये आपका सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप देखिएगा यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, कहीं मिलेगा, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने भी ऐसा ही किया था, ठीक है। हमेशा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और इधर लिख देते, इधर कुछ नहीं करते हैं, मार्क्स बैठाने का जगह छोड़ देते हैं, इधर भी इधर भी, इधर इससे क्या होता है, जो चेक करने वाला उसके लिए सहूलियत होता है। 1 नंबर देखा आपका, आंसर देख लिया, ये लिखे हैं आप, अगर मान लेते एक यहाँ है और है एक, तो 2 लिख दिए, और जब 2 कंप्लीट हो जाएगा 1 नंबर, तो उसको फिर ऐसे ऐसे इस तरह से ढक देंगे, 2 डबल लाइन खींच के ढक देंगे, जो आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए ढका है, यहाँ था स्पेस ज़्यादा कम है, स्पेस आप जरूर छोड़िएगा स्पेस, तब ना साफ सुथरा बनेगा। और ओवर राइटिंग कम से कम कीजिएगा, जैसे देखिए 1 नंबर हो गया, मान लो ये प्रश्न संख्या 2 है, इसमें एक ही है, उत्तर लिख दिया, फटाफट जो उसका उत्तर है वो लिख दिया, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा आप यहाँ पे, उसके बाद आप इस तरह से लाइन खींचिएगा, डबल लाइन, पेंसिल लेके, ठीक है, पेंसिल हो या तो पेन हो, जिससे चाहे उससे खींच सकते हैं। ये क्या करता है, आपके कॉपी को और बेहतरीन सुंदर बनाता है। और ओवर राइटिंग तो सबसे कम से कम कीजिएगा, ठीक। जैसे देखिए ये फिर आगे बनाया हुआ है 3 नंबर का, इस तरह से ये आपका पूरा तरीका है बनाने का। और इधर मार्क्स बैठाने का जगह छोड़, आप कुछ इधर छेड़छाड़ कीजिएगा भी मत, इधर भी मत कीजिएगा, और इधर करना है तो रफ लिख सकते हैं, यहाँ पे रफ लिख के कुछ बना सकते हैं, रफ मैथ वैथ है तो, ठीक है। अब चलिए सीधा हम चलते हैं वेबसाइट की ओर, जहाँ पे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे अभी, ठीक। देखिए ये है लिखा हुआ आंसर ऑफ बुक्स ऑफ क्या बोलते हैं, मेटेरियल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ये देख रहे होंगे आप लोग, 10th एग्जाम 2024 का है, जिसमें आप सब्जेक्ट है, रोल नंबर दिया हुआ है, ये किसी और बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का नहीं है, ठीक है, दूसरे बोर्ड एग्जाम का है। तो सब जगह का टॉपर का तो एक ही तरीका होता है लिखने का, बेहतरीन लिखता है। तो चलिए जैसे मान लेते हैं संस्कृत आपको लेते हैं, संस्कृत का, ये देखिए संस्कृत का है कॉपी, ये बोर्ड है, इस तरह का आपके आंसर शीट में भी रहेगा, फ्रंट में आप जब दीजिएगा तो वहाँ भी जो है ना इसी तरह का कॉपी देखने को मिलेगा, इस तरह से फ्रंट बना रहेगा, इसमें आपका ये मार्क्स जगह रहेगा, ये यहाँ पे ढका हुआ है क्योंकि दिखा नहीं सकते हैं बच्चे का रोल नंबर को। तो चलिए 1 नंबर चलते हैं, है ना, देखिए 1 नंबर प्रश्न संख्या लिखा हुआ है, इसका देखिए उत्तर दिया हुआ है, सबका उत्तर लिख दिया एकदम नीट एंड क्लीन तरीका से। उसके बाद यहाँ देखिए मार्क्स बैठाया था वो, उसको ढक दिया गया है टेप के द्वारा, ये देखिए कॉपी चेक कर लिया, मान लेते उसका 6 नंबर का था, 6 नंबर आया तो 6 लिख दिया, ठीक। फिर आगे गया 2 नंबर, कितना देखिए स्पेस छोड़ा है, कितना स्पेस छोड़ा है, स्पेस छोड़ना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेज मिलता है एग्जाम में, ऐसा नहीं हड़बड़ी करना है कि कम बचत कर कंजूसी नहीं करना है, पूरा भर यूज करना है। देखिए 2 नंबर दिया है प्रश्न, फिर उसका उत्तर दिया हुआ, ये जो हम लोग देख रहे हैं संस्कृत का देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैं सबका चर्चा करूंगा एक एक करके, इस वीडियो में नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में।
इसमें फिलहाल हम लोग एक कॉपी को देखने वाले, मैथ का भी देखेंगे अभी। जैसे ये देखिए, दिया है ना, कितना अच्छा दिया। मीनर फिल ये मैच द फॉलोइंग है, जैसे सूर्योदय का ये है। फिर इस तरह से दिया हुआ है। फिर देखिए 4 दिया हुआ है। इसी तरह आपको भी लिखना है, एक डब्बा दे देना, इधर उत्तर लिख दीजिए, उसका आप जो आंसर भी है वो बैठा दीजिए। और ये घेरना तो जरूर भूलिएगा ही मत, चाहे पेंसिल से कीजिए या पेन से कीजिए, डबल डबल देके तो स्पेस देके आप जो इसको अच्छे से घेर दीजिएगा। अब देखिए मान लेते हैं संस्कृत में ही है ये सब, तो क्वेश्चन आंसर आ गया। देखिए ये आवेदन पत्र, आवेदन पे अगर आपका गलत हो जाता है तो आप सिंपल जैसे यहाँ देखिए क्या किया है, इस तरह से करके आप क्रॉस कर दीजिएगा, बस इतना ही। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे बैठ के गोद रहे हैं ये इस तरह से नहीं, हल्का सा भी। मान लेते हैं 2 ही लाइन गलत हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गलत हो गया, इस सिर्फ इतना ठोकर देना है, ठीक। और जो आवेदन पत्र लिखिएगा या पत्र लिखिएगा वो सिर्फ सिंगल पेज में लिखिएगा, ऐसा नहीं आधा में खत्म हो गया आधा लिखिए। मान लेते हैं इसका किसी पिछला क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक खत्म हो गया, अब इतना जगह बचा हुआ है तो उसमें लिख दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, एकदम नया पेज में लिखिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते इसका इसका देखते हैं अभी हम लोग। ये देखिए आवेदन पत्र लिखा है ना, संस्कृत में। देखिए कितना खूबसूरत लिखा है, पहले प्रश्न का लिख दिया, ठीक है। इसमें उत्तर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उत्तर अच्छा यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे आप लिखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं ऊपर में। उसके बाद देखिए अब बना दिया है। अगर अथवा वाला हुआ, मान लेते हैं आप अथवा वाला बनाए, तो प्रश्न में लिख के साइड में लिख दीजिएगा अथवा, क्या पता चलेगा उससे कि हम अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर बना रहे हैं, ठीक। तो वो चेक भी करेगा अथवा से। तो इस तरह से देखिए कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है, जो भी है ये सब लिखा हुआ है ना, देखिए। उसके बाद देखिए ये उसका कविदास कालिदास के विषय में लिखा हुआ है। तो ये है संस्कृत। आप देखिए मैथ का देखते हैं फिलहाल, मैथ का जैसे देखिए ये मैथ का, ये भी बोर्ड का है, बोर्ड एग्जाम कॉपी का, टॉपर का कॉपी, ऐसा नहीं कि आपको दिखाने गए दूसरे किसी और का। तो मैथ का देखिए, ये मान लीजिए इसका गलत हो गया तो कट कर दिया है, ठीक है ना। आप भी ऐसे गलत से सिर्फ एक बार कट कीजिएगा और स्पेस ज़्यादा छोड़िएगा। जैसे मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ, अगर आप भी खुद सोचिए जब करने वाले हैं आपको दिख जाएगा साफ साफ इसका उत्तर यहाँ है, यहाँ। अब मान लीजिए कोई बच्चा क्या करता है 1 लिखा है यहाँ तो कोई लिखता है 2 यहाँ, ऐसा नहीं करना। आपको पहले बोलना है, बताएं, आप कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रॉपर आपको जगह छोड़ के स्पेस छोड़ के तब का उत्तर देना, तभी सभी का उत्तर देना है, ठीक। देखिए ये सब दिया हुआ है पूरा तरह से, देखिए बनाया है। और एक एक करके सबके ऊपर चर्चा करेंगे। आगे भी आपको वीडियो लाएंगे, मैथ को कैसे लिखें, संस्कृत का कैसे बनाएंगे, साइंस का कैसे लिखेंगे कॉपी, ठीक है। 10th के विषय में बात कर रहे हैं, और 12th का बात किया जाता है इंग्लिश हिस्ट्री, इस तरह से कैसे कॉपी लिखें। जैसे आप देखिए साइंस में आ जाते हैं, साइंस साइंस ये रहा, ठीक है, खुल रहा है, हाँ, खुल गया। देखिए साइंस का उत्तर बनाया है, सीधा सीधा उत्तर दे दिया है ना। फिल इन द ब्लैंक्स है ये सब। और इसमें जो होता है बहुत सारा क्वेश्चन, देखिए कितना सटीक आंसर दिया। हमेशा डबल पेन यूज कर सकते हैं आप, ऐसा बहुत बच्चे को डाउट होता है मन में कि ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं तो सिर्फ ब्लैक ही यूज करें, या ब्लू यूज कर रहे हैं तो सिर्फ ब्लू यूज करें, ऐसा नहीं है, आप दोनों पेन को यूज कर सकते हैं। और एक बात, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन में मान लेते हैं कोई, जैसे ये वाला देखिए, ये डिफिनेशन वाला लाइव प्रोसेस का, ठीक। इसमें क्या करना है, जैसे लाइव प्रोसेस का डिफिनेशन लिख रहे हैं वही, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो क्या, लाइव प्रोसेस हो गया जीव, जो भी है, हिंदी देख लीजिएगा, हिंदी इसका लाइव प्रोसेस का। अच्छा रुकिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। क्या देख रहे हैं? हाँ हाँ, मानव जैसे लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया, जीवन चक्र बोल सकते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये इसका डिफिनेशन लिखना है, इसको लिख दिए, इसको अंडरलाइन कर दिए अच्छे से, फिर पूरा लिख दिए, ठीक है। इस तरह से जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख दिए। अब किसी चीज़ में होता है जैसे ये लिख रहे हैं, इस तरह का आंसर लिख रहे हैं, यहाँ देखिए आया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको क्या कीजिएगा अंडरलाइन कीजिएगा ना, तो ये और खूबसूरत लगेगा। देखिए ये बच्चे जो लिखा है उत्तर क्या किया है, आंसर लिख दिया, पूरा आंसर लिखा, यहाँ पे क्या किया ब्लैक पेन से लिख दिया। तो क्या हो गया, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको खट से इस पर नजर पड़ा, पता चला, तुरंत नजर पड़ा इसके ऊपर कि इसने जो है इसका डिफिनेशन दे दिया है, तो फट से इसका आंसर सही कर देगा, ठीक। देखिए ना अंडरलाइन किया ना, क्वाड प्लेसेंटा, उसके बाद इट हेल्प इन, ये सब ये जो भी है। और आप हमेशा जो है एग्जाम में जब भी जाइएगा क्या कीजिएगा,
आप अपने साथ एक पेन तो रहेगा ही रहेगा, आपका स्केल जरूर लेके जाइएगा। आपको पहले ही बताएं, जब आंसर खत्म हो जाने के बाद क्या कीजिए, सबके आंसर खत्म हो जाने के बाद क्या करता है, ये डबल करके बॉक्स करके उसको बंद कर देता है। कि जैसे मान लेते हैं, ये देखिए इसमें क्या होगा आपका, इस तरह से रहेगा। वहाँ पे एग्जाम में आप मान लेते हैं यहाँ आंसर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर लिखिए, मान लेते हैं 11 है, क्वेश्चन नंबर लिख दिया आप, जो भी है 11 है मान, ठीक सब पढ़ दिए। आप यहाँ से आंसर लिखिए इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे आप क्या किए, ये रहा खत्म, हो गया इस तरह से। फिर आप उत्तर लिखे कुछ भी, मान लो थोड़ा छोटा था, एक बीच में और उत्तर है यहाँ, इस तरह से आप इसको बंद कर दीजिए। देखिए बॉक्स बन जा रहा है ना। इधर से भी, इधर तो रब कारक ले दिया हुआ है, आप रब कीजिए तो ठीक, नहीं कीजिए खाली छोड़ दीजिएगा। इधर आप मार्क्स के लिए है, आप आसानी से देखिए ये जगह दिया हुआ है। कहीं कोई टीचर क्या करते हैं, इधर भी मार्क्स बैठाते, कहीं कहीं लिखा हो इधर मार्क्स, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर उधर। इसलिए आपको जो है इस तरह से फॉलो करना है, बीच का जगह में ही जो करना है करना है। तो ये था, ठीक। अब थोड़ा एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। जैसे क्या क्या आपको ध्यान, हाँ क्या बोले आपको, जब भी एग्जाम दे जाइएगा आप लेके क्या क्या जाइएगा, पेन लेके जाइएगा जरूर, पेन तो लेके जाना ही जाना है। स्केल रखिएगा अपने साथ में हमेशा, साथ ही साथ एक पेंसिल जरूर रखिएगा, क्योंकि अंडरलाइन करते वक्त, बॉक्स बनाते वक्त। उसके बाद एक इरेजर रख लीजिएगा, कहीं गड़बड़ हो जाए तो मिटाने के लिए। ये सब चीज़ आप हमेशा रखिएगा साथ में। ये 1 2 3 4 चीज़, ये आपको पेन में भी क्या है, 2 कलर, ब्लू और ब्लैक, ये दोनों रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। और लिखते वक्त जैसे क्या बताएं आपको, जब लिखिएगा तो यहाँ बॉक्स बनाइएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा यहाँ पे, इस दोनों का कम से कम यूज कीजिएगा। उसके बाद बॉक्स जरूर बंद कीजिएगा, बॉक्स को ढकना है बॉक्स के बाद। और मान लेते हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लिखना है, मान लेते हैं आपको इस तरह का उत्तर लिखना है, डिफरेंस वाला, ठीक है। जब भी आप डिफरेंस वाला का उत्तर देना है तो इस तरह से देना है। मान लेते हैं ए और बी के बीच, मान लो ए बी आप कुछ भी दे दिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस उत्तल लेंस, इससे भी डिफरेंस। तो क्या कीजिएगा, हमेशा इस तरह से ही डिफरेंस लीजिएगा। 1 नंबर इसका, 2 इस तरह से, इस तरह से ही उत्तर दीजिएगा। ये सब आपको एक बेहतरीन टिप्स तरीका है बेहतरीन लिखने का। साथ ही साथ ये हो गया। और एक बात बता दें आपको, जैसे समझ में आ गया इतना, उसके बाद ये डिफरेंस वाला लिखने का, फिर अंडरलाइन कीजिएगा, ये हाईलाइट, सॉरी जो मेन टॉपिक हो हाईलाइट, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, या फिर ब्लैक पेन से, मान लेते हैं ब्लू पेन से लिख रहे हैं पूरा, तो इसको ब्लैक से लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद ओवर राइटिंग कम से कम कीजिएगा, ठीक है, ओवर राइटिंग कम से कम कीजिएगा। ये सब मेन पॉइंट है। जैसे ओवर राइटिंग कम कीजिएगा, है ना, ओवर राइटिंग कम से कम कीजिएगा, यानी गलत सलत जो होता है बहुत सारा गजरा मजरा, गलत हो भी जाए सिंपल कटिंग कर दीजिएगा। और राइटिंग कम कीजिएगा, और राइटिंग थोड़ा अच्छा से साफ सुथरा लिखिएगा, हमेशा क्लीन राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। और जो है, और क्या पॉइंट बच गया, क्लीन राइटिंग लिखिएगा, ओवर राइटिंग कम से कम कीजिएगा। उसके बाद बॉक्स बना के इस तरह से लिखना है। और तो ये सब मेन पॉइंट है, टॉपिक जो जानना आपके लिए ज़रूरी था, जो आप बोर्ड एग्जाम में लिखने का कोशिश कीजिएगा। आप बता ही दिए, आपको दिखाई दिए, इस तरह से आप अच्छे से बॉक्स बना के ही लिखिएगा हमेशा जब भी लिखिएगा। तो चलिए, ये था इम्पोर्टेंट वीडियो इस टॉपिक को लेकर। आगे मैं कोशिश करूँगा कि जैसे स्पेशली पार्टिकुलर मैथ, साइंस, संस्कृत, ये सब का वीडियो ला सकूँ। इस तरह से मैथ का कॉपी लिखना है, उसमें प्रूफ वाला कैसे बनाना है, ये वाला किस तरह से लिखना है, ये सब आपको वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, किसी तरह हेल्प के लिए इस नंबर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अच्छा लगे वीडियो तो एक बार ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, कि मेरा वीडियो हम जो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और अच्छे से चाहिए बताएं, तो ये सब ज़रूर बताइएगा वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।